नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बारे में उच्च स्तरीय बैठकें करके अधिकारियों पर शिकंजा कसा। राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। बावजूद इसके हर दिन कोई ना कोई गंभीर वारदात होने से रुक नहीं पा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में शुक्रवार रात एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ईंट पत्थर से मारकर हत्या करने के बाद मृतक के घर में आग लगा दी। प्रयागराज में एक बार फिर से नरसंहार हुआ है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि परिवार के मुखिया राजकुमार, उसकी पत्नी कुसुम, बेटी मनीषा, बहू सविता, 2 साल की पोती साक्षी की ईंट पत्थर से कुचल करके निर्मम हत्या कर दी गई। इसके साथ ही हत्यारोपियों ने हत्या के बाद उनके घर में आग लगा दी। यह बताया जा रहा है कि हत्यारोपियों ने धारदार हथियार से सोते समय हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। वही घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ग्रामीणों, रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। वही घटना से नाराज ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं चल पाया है। आपको यहां ये बताएं कि ये पूरा मामला थरवई थाना क्षेत्र के खेरवाजपुर का ये गांव है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और खेवराजपुर गांव में जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद से हर कोई सख्ते में है। डर का माहौल है, खौफ लोगों के जहन में बन चुका है। बड़ा सवाल यही कि 5 मर्डर आखिर ये कौन करता है, इसके पीछे साजिश किसकी है, कौन वो दरिंदा है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस हत्याकांड का मकसद आखिर क्या था? इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या थी? कारण क्या रहे? क्यों आखिर एक ही परिवार के कई लोगों को निशाना बना लिया गया? 5 लोगों की इस हत्या के पीछे कौन है वो हत्यारा, जिस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं कि कैसे हंगामा हुआ। ग्रामीणों में नाराजगी इस बात को लेकर के ज्यादा बनी हुई है कि अचानक से रात में सोते समय एक ही परिवार के सभी लोगों को निशाना बना लिया जाता है। अब पुलिस आगे की गहनता के साथ पूछताछ कर रही है। हम लोगों के घर से आने से पहले यहाँ पर आया तो यहाँ से लाश गायब हो चुकी थी। इसका मतलब है बगैर हम लोगों को सिग्नेचर या किसी सदस्य के बताए बिना लाश यहाँ से गायब होना ये सरासर गलत है। हमारे परिवार के साथ नाइंसाफी हुआ। यहाँ पर मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, उनके पिताजी, उनके माता जी, उनकी एक बहन और उनके 2 छोटी बेटी, सर 5 लोगों की हत्या हुई है। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो है राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसे कहें, वो 5 साल की है, वो जीवित है। प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, 5 लोग जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो घटना है वो बेहद निर्मम घटना हुई है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे, परिवार से मिलेंगे भी
और इसका खुलासा भी होगा। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के गुत्थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे उलझती चली जा रही है, अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है निकिता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लाश को लेकर के बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था और उस दौरान अचानक से जो शव हैं वो गायब होने लगते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। परिवार के लोगों का कई आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कार्यप्रणाली को लेकर के पुलिस की, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। क्या अभी तक कुछ साफ हो रहा है? जी देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा अगर मैं बात करूं तो दूसरी बार प्रयागराज में हुआ है, जहां पे एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बहुत ही दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि एक गैंगरेप की भी बात की जा रही है और ऐसा भी बोल रहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं उन्होंने ईंट पत्थर भी चलाई और उनके घर जलाने की भी कोशिश की थी। जब से ये घटना पूरा उसने तूल पकड़ा है, जितने भी गांव के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से लाशें गायब हुई हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से जो स्पेशल एसटीएफ की टीम है वो रवाना कर दी है। जांच पड़ताल जारी है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो दोषी हैं वो फरार हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पीएसपीएल के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव वो भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उनके भी जो पूरे डेलीगेशंस हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि निकिता, लेकिन इस पूरे हत्याकांड को लेकर के ये जो सवाल उठ रहे हैं ना, सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कोई मंशा इसके पीछे नजर आती है क्या? क्या ये लूटपाट के मकसद से ये हत्या की गई है या पुरानी रंजिश चल रही थी जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया? परिवार का किन्हीं लोगों पर कोई आरोप लग रहा है क्या? शक है किसी के ऊपर? देखिए, यादव परिवार है ये और लगातार अभी जिस तरीके से बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी हैं, फिलहाल अभी चीजें सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो खोजबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल चल रही है। ऐसे में शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं प्रयागराज, वो पीड़ित परिवार से मिले हैं। अखिलेश यादव के भी जाने की पहुंचने की पूरी संभावना है, वो भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सरकार अब ये कह सकते हैं कि सियासी घमासान का तो रुख जरूर कर रहा है, क्योंकि जो अन्य दल है वो सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार शिकार बना रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। फिलहाल अभी शुभेंदु आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार डिप्टी सीएम का भी बयान आ रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। स्पेशल टीम लगा दी गई है। जल्द ही जब जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा तभी सारी चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिर किस मंशा से आए थे, क्या परिवार का उन लोगों से पुराना कोई मोटिव तो नहीं था या पुराने कोई आर्गुमेंट्स या फाइट्स तो नहीं थे। तो ये तमाम चीजें अभी सामने आनी बची हैं। मैं निकिता आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन संदीप तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेता हूं। संदीप, क्या अभी तक इस हत्याकांड का मोटिव साफ हो पाया है? क्या पुरानी रंजिश थी जिस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या फिर लूटपाट के मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? किस एंगल पर पुलिस का फोकस है? देखिए, पुलिस इसमें हर एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन किसी से किसी तरह की रंजिश की कोई बात सामने नहीं आई है। जितने भी लोग वहां पर थे, चाहे वो परिजन रहे हो, रिश्तेदार रहे हो या फिर अड़ोस पड़ोस के लोग रहे हो, उन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि ये बहुत ही सीधा परिवार था, इनका किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई पुरानी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था और ना ही हाल फिलहाल में किसी से कोई लड़ाई हुई थी। इसलिए रंजिश का मामला तो फिलहाल सामने फौरी तौर पर नहीं आया, लेकिन एक शक ये जरूर जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई हो। ये रिश्तेदारों के द्वारा भी कहा जा रहा था, आस पड़ोस के द्वारा भी, जो पड़ोस थे उनके द्वारा भी कहा जा रहा था। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती है कि क्या इस तरीके की कोई बात हुई है, दुष्कर्म किया गया है, उसके बाद हत्या की गई है, तब तक स्पष्ट रूप से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। लूट जैसी भी कोई वहां पर जो मौके की चीजें थी, जिस तरीके से सामान रखे हुए थे और चीजें थी, उससे लूट का भी कोई इस तरीके की चीज दिखी नहीं, ना ही पुलिस की तरफ इस तरीके की कोई बात कही गई। पुलिस लगातार इसी बात पर जोर दे रही है कि जांच हो रही है, जांच खत्म होने के बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर हत्या हुई क्यों और क्या दुष्कर्म भी हुआ है या नहीं हुआ है।
फिलहाल पुलिस अभी जांच के बाद ही स्पष्ट करने की बात कह रही है। ठीक है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। खैर, बहुत शुक्रिया संदीप और निकिता, दोनों ही जुड़े हमारे संवाददाता। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने पहुंचाई है हमारे सभी दर्शकों तक, बहुत शुक्रिया। लेकिन 5 मर्डर इस दौरान होते हैं, आरोप कई लग रहे हैं और इस गुत्थी को सुलझा पाना ये पुलिस के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उतना ज्यादा दबाव भी अब पुलिस प्रशासन के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। सब बताया ना